आइए जी, आज हम बात करते हैं यांत्रिकी के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। समझ गए? देखिए, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को एनीमोमीटर कहते हैं। वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को एनीमोमीटर कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी वृद्धि होती है गतिज ऊर्जा। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी वृद्धि हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, हाँ आइए। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई इसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई इसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल मिल गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। यानी औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल मिल गए समय से परिभाषित कर प्राप्त कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। किसी आवेशित वस्तु से आवास को पृथ्वी पर भेजने की क्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवास को पृथ्वी पर भेजने की क्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी g/2, यानी उसका आधा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति उदाहरण है
एक समान त्वरित गति का स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति उदाहरण है एक समान त्वरित गति का। पवन का वेग बढ़ाने से वायु का दाब कम हो जाता है। पवन का वेग बढ़ाने से वायु का दाब कम हो जाता है। 1 मीटर पर सेकेंड 18 मीटर 5 किलोमीटर पर घंटा। वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यह यदि दूरी समय आलेख एक होता है तो यह स्थिर विस्थापन प्रदर्शित करता है। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह स्थिर विस्थापन प्रदर्शित करता है। दूरी समय आलेख का ढाल चाल प्रदर्शित करता है। दूरी समय आलेख का ढाल चाल प्रदर्शित करता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। किसी वस्तु पर लगाए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। 1 वाट बराबर होता है जूल सेकेंड इनवर्स। 1 वाट बराबर होता है जूल सेकेंड इनवर्स। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। गति के समीकरण v बराबर u प्लस at में u प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। गति के समीकरण v बराबर u प्लस at में u प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। गति के समीकरण में v बराबर जो है u प्लस at में u जो है प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को इसकी औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय के अनुपात को इसकी औसत चाल कहते हैं। वेग समय आलेख का क्षेत्रफल दूरी प्रदर्शित करता है। वेग समय आलेख का क्षेत्रफल दूरी प्रदर्शित करता है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना है तथा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होगा। संवेग का एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड है। संवेग का एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड है।
किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। आर्द्रता आर्द्रता वायु में नमी का मात्रक है। आर्द्रता वायु में नमी का मात्रक है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता है। गति के समीकरण 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में s जो है विस्थापन को प्रदर्शित करता है। गति के समीकरण 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में s जो है विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यदि दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह एक समान चाल प्रदर्शित करती है। यदि दूरी समय आलेख एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो यह एक समान चाल प्रदर्शित करती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका त्वरण कहते हैं। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के साथ ही हो पर गुरुत्वीय त्वरण 4g होगा। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण होगा g/4। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। उसके पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के घनत्व को द्रव्यमान कहते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। एक झील में पानी पर लौ किलो से भरी एक नाव तैर रही है। एक झील पानी पर लौ किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौ कीलें हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? गिरता है। ठीक है, गिरता है। एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है कि जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होता है। एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होता है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारित करने में सक्षम करता है। त्वरण। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। किसी वस्तु के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। घर्षण घटने का सही क्रम क्या है? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। घर्षण घटने का सही क्रम है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। ठीक है।
समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में स्थितिज या गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए हवाई जहाज में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल। अपनी गति के कारण एक पिंड द्वारा अधिगृहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अपनी गति के कारण एक पिंड द्वारा अधिग्रहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बल किसी वस्तु के चाल, दिशा तथा आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के चाल, दिशा तथा आवृत्ति में परिवर्तन ला सकता है। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत। त्वरण, विद्युत धारा, बल तथा संवेग में कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? विद्युत धारा। त्वरण, विद्युत धारा, बल तथा संवेग में कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं ढालू सड़क। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क को बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं ढालू सड़क। सड़क की बैंकिंग कहते हैं। औसत वेग का सूत्र होता है VU। औसत वेग का सूत्र होता है U + V/2 में U जो है हमारा प्रारंभिक वेग है। औसत वेग के सूत्र में U + V/2 हमारा क्या U है, क्या प्रारंभिक वेग है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ती है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ती है। सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। पार्श्विक क्या है? मात्रक दूरी का। बैरल क्या है? तरल। प्रकाश और दूरी का मात्रक है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान कहा जाता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। ओके, तो चलिए इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देख लो। ठीक है, सो थैंक यू।